नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता एक धार्मिक किताब के साथ साथ हर मनुष्य के जीवन के जीने का पाठ है। भगवत गीता को पढ़कर हम हमारे जीवन को आसान तरीके से समझ सकते हैं। यह धार्मिक किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में बताई गई बातें हमारे मन को शुद्ध कर देती है। इसको पढ़ने से हमें उत्साह मिलता है। इस किताब को पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इससे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग इसी धार्मिक पुस्तक के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। आपको भी यह किताब पढ़नी चाहिए। आज हम इसके बारे में जानेंगे जिससे आप मोटिवेट होंगे। जो हमारे चैनल में नए आए हैं, सब्सक्राइब कर दो। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं, वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। जो पुरुष न तो कर्मफल की इच्छा करता है और न कर्मफलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा ब्रह्मांड, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। जब भी और जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूंगा। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है।